नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अगले आधे घंटे में बिहार की सभी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद गरमाई बिहार की सियासत की हर एक हलचल आपको दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि कैसे फंस गया है आरसीपी सिंह का पेंच और क्यों आरसीपी सिंह के टिकट पर टिकी हुई है बिहार की सियासत। शराबी ने कहां तमाशा किया और कहां सड़क पर हुआ बवाल, ये सब कुछ इस आधे घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात पेट्रोल, डीजल और गैस पर मिली बड़ी राहत की। बड़ी राहत यह है और बड़ा ऐलान क्या है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, पेट्रोल डीजल पर बहुत बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। खबर है कि पेट्रोल के दाम में कमी आने वाली है। 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल। डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा, तो पेट्रोल के दाम में कमी आएगी। आम लोगों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9.5 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल। बड़ी खबर यह भी है कि डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। बात कीजिए एलपीजी की। एलपीजी के बारे में क्या सूचना है, तो एलपीजी पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी और एक साल में 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी दी जाएगी। तो आम लोगों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से सुन लीजिए एक एक कर क्या ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और सबसे बड़ी खबर के तौर पर कि केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया, पेट्रोल डीजल पर एक बड़ी राहत देने की बात कही गई है। राहत क्या है कि एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई, पेट्रोल के दाम में कमी होगी, यह सूचना मिल रही है। 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल, डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। एलपीजी पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और यह सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगी और एक साल में 12 सिलेंडर पर यह सब्सिडी मिलेगी। ताला कब लगेगा? चलिए, आधी बात तो ये महानुभाव जो बोल रहे हैं उन्होंने बता दी और अब हम बात करने वाले हैं शराबबंदी की। तो शराब को रोकने के लिए बिहार सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नीतीश कुमार ने सबकी जिम्मेदारी तय कर दी। बावजूद इसके शराब तस्कर नई नई तरकीब के जरिए सक्रिय हो रहे हैं और लोगों तक आसानी से शराब पहुंच रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। शराब के अवैध अड्डों पर बुलडोजर वाला एक्शन। तस्वीरें वैशाली में गंगा किनारे की हैं, जहां अवैध शराब की 32 भट्टियों को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। मकसद साफ है, बिहार में हर हाल में शराब को रोकना। सीएम नीतीश कुमार की सख्ती के बावजूद शहरों तक शराब आसानी से पहुंच रही है। सहरसा में शराब के नशे में टुन्न शराबी का ये वायरल वीडियो इस बात की तस्दीक करता है। आप भी देखिए। क्या नीतीश जी कहते हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि शराबबंदी है बिहार में। ताला कहाँ लागल है? इधर बोलो ना। शराबबंदी है बिहार में। ताला कहाँ लागल है? वो ताला नहीं लगाया नीतीश कुमार। नाचते भी हो? नाचते भी हो? ताला कहाँ लागल है? हाँ, ताला लग जाएगा। शराब बराबर पी रहे हो तुम? शराब रोज तुमको मिल जा रही है? अब ताला लगेगा। अच्छा, शराब रोज मिल जाती है। अरे ताला कब लगेगा? ताला लग जाएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, मतलब शराब पीने और बेचने दोनों पर पाबंदी है। शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह की तस्वीरें पुलिस की नाकामी नहीं तो क्या है। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल और सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। हालांकि बार बार एक ही सवाल कि ताला कब लगेगा, यह मीडिया कर्मियों से सवाल नहीं था, यह सरकार और उनके प्रशासन से सवाल है, उस थाने से सवाल है जिस थाने के अंतर्गत यह व्यक्ति रहता है और पूछ रहा है कि ताला कब लगेगा। हालांकि अलग अलग अंदाज में पूछ रहा है, ये वो समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। वैशाली के महनार में जमकर बवाल हुआ। 20 सड़क पर लोगों का गुस्सा दिखा। टायर जलाकर लोगों ने प्रदर्शन किया और लोगों की नाराजगी पुलिस की कार्यशैली को लेकर थी।
युवक की मौत के एक हफ्ते बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों के भीतर गुस्सा है। वैशाली में बवाल, सड़क पर संग्राम, पुलिस पर सवाल। वैशाली के महनार में लोगों ने पुलिस प्रशासन की लचर कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क पर आकर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप महनार पुलिस पर लगाया। गुस्साए लोग सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस की इस लाचार कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़क पर ही बैठ गए। लोगों के इस प्रदर्शन से काफी देर तक रोड जाम रहा। लोगों का आरोप है कि लावापुर पचरुखी में यज्ञ के दौरान जिन अपराधियों ने युवक की हत्या की, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और 13 तारीख को हो गया। उसके बाद हम लोग जाम किए। जाम करने के बाद डीएसपी आए। डीएसपी साहब बोले जो कि हम जो है से 8 दिन में आपको गिरफ्तार करके और देते हैं, और इसका पुलिस प्रशासन जो है इसको घर तोड़ेगा। बहुत सारा आश्वासन दिए। उसके बाद हम लोग जो है से रास्ता जाम छोड़ दिए, और उसके बाद दोबारा अभी तक इसका कोई न एक गिरफ्तारी हुआ न कुछ हुआ। 10 मई की वारदात में जांच के नाम पर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लोगों को 14 मई को भी एसडीओ से हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिला था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे ये लोग खासे नाराज हैं। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18, वैशाली। और अगली खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी आजाद अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। शिकंजे में बिहार का मोस्ट वांटेड, दिल्ली से दबोचा गया आजाद अली। स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। स्पेशल सेल के शिकंजे में फंसा ये कोई आम अपराधी नहीं है, ये है बिहार का मोस्ट वांटेड। नाम आजाद अली, काम अपराध। आजाद अली पर कोई 1-2 केस नहीं है। इसके ऊपर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, धमकी, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे आधा दर्जन मामले दर्ज हैं, और ये इन सभी मामलों में वांछित है। 4 अप्रैल 2022 को आजाद अली ने सिवान में अपने साथियों के साथ मिलकर AK-47 राइफल से अपने विरोधी गुट के लीडर पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद से आजाद अली फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि आजाद अली पिछले 1 महीने से दिल्ली NCR को ही अपना ठिकाना बनाए हुए है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए आजाद अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 3 जिंदा कारतूस के साथ 315 की एक सिंगल शॉट पिस्टल भी बरामद की गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात आरसीपी सिंह की। जेडीयू में कभी नंबर 2 की हैसियत वाले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। अब सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या आरसीपी सिंह की राज्यसभा उम्मीदवारी पर पेंच फंस गया है। आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं? अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या जाएगी मंत्री की कुर्सी? नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा में आरसीपी सिंह का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जाएं। लेकिन बिहार के सियासी हलके में कुछ और ही कयासबाजी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू में आरसीपी पर पेंच फंस गया है।
इन कयासबाजी के पीछे है वो तस्वीर जो शुक्रवार की रात सामने आई। देखिए इस तस्वीर को। शुक्रवार को आरा के एक शादी समारोह में सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों शामिल हुए। दोनों एक ही सोफे पर बैठे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यही नहीं, कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल हुआ तो वो सवाल को टाल गए, जबकि यही सवाल आरसीपी सिंह से पूछा गया तो वो झल्ला उठे थे। बाकी जो रेगुलर है वो रेगुलर वाले में तो कुछ दिन के बाद बैठ करके सब लेते हैं। बाकी जो रेगुलर है वो रेगुलर वाले में तो कुछ दिन के बाद बैठ करके सब लेते हैं। आपको इससे क्या मतलब? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आपको इससे क्या मतलब? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने को लेकर संशय पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता चुटकी ले रहे हैं। लेकिन ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट दिख रही है कि जेडीयू पूरी तरह से दो फाड़ हो चुकी है। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही अपना एक अलग गुट बनाने में लगे हुए हैं और काफी हद तक बीजेपी के सपोर्ट से सफल भी हो गए हैं। आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है, आरजेडी अपने घर की चिंता करे। कोई दो फार नहीं है जेडीयू में, जेडीयू एक है। हाँ, आरजेडी में कितने फार है समझ में आता है कि तेज प्रताप जी रात में हंगामा करते हैं तो दिन में तेजस्वी जी लंदन चले जाते हैं परिवार के साथ। जदयू के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो अपने पार्टी के पक्ष में ही निर्णय लेंगे, एनडीए के पक्ष में निर्णय लेंगे, विरोधियों को निराशा हाथ लगेगी। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। 7 जुलाई तक देश भर की 57 सीटें खाली हो रही है, जिसमें बिहार की भी 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में एक सीट केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का भी है। चूंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, इस हिसाब से जेडीयू इस बार किसी एक को ही राज्यसभा भेजने में सक्षम है। लेकिन हाल के दिनों में जेडीयू के अंदर दिखी गुटबाजी और जिस ढंग से नीतीश कुमार, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी पर चुप्पी साध रखी है, उससे ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या आरसीपी पर फंस गया पेंच। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि नारायण और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बात हो जाए आरजेडी की। शुक्रवार को लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई। सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। छापेमारी तो शुक्रवार को ही खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद से सियासत तेज है। लालू प्रसाद के ठिकानों पर 14 घंटे की छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम वापस लौट गई। साथ में ले गई कई सारे सबूत, कागजात, हार्ड डिस्क और सीडी भी। कुल मिलाकर कहें तो भर्ती घोटाले में लालू प्रसाद का परिवार घिर चुका है। सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 4 लोग शामिल हैं। लालू यादव की 2 बेटियां मिसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज किया है। हेमा यादव लालू प्रसाद यादव की 5वीं बेटी हैं, जो जांच के दायरे में आई हैं। जांच के दायरे में गोपालगंज के लालू प्रसाद के रिश्तेदार हृदयानंद यादव भी हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट किया हुआ था। गिफ्ट किया है हेमा को, वो भावनात्मक उसकी बहन है, मेरे हृदयन का भावनात्मक बहन है हेमा यादव। 14 घंटे के बाद सीबीआई की छापेमारी तो शुक्रवार को ही खत्म हो गई, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तो सीधे केंद्र सरकार को, बीजेपी को चुनौती दी है। कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से? ए हवा जाकर कह दो दिल्ली के उन सरकारों से कि तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी का परिवार न डरा है न डरेगा और मजबूती से लड़ेगा
अन्याय के खिलाफ। जब सीबीआई का छापा ये दर्शाता है कि सीबीआई संविधान के अनुरूप नहीं, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं संगठन के रूप में काम कर रही है। सीबीआई की छापेमारी के बाद जेडीयू और बीजेपी के नेता आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। जेडीयू ने कार्रवाई को सही बताया है तो बीजेपी नेता नितिन नवीन ने तेजस्वी से सवाल किया है कि बताएं 10 लाख नौकरी के लिए कितनी जमीन लेंगे। इसमें ये कहना कि पॉलिटिकल उनके ऊपर दबाव हो रहा है, तो जिनके ऊपर जब भी कोई सीबीआई रेड होती है तो पॉलिटिकल हो जाते हैं और घोटाला करके घर में बैठ गए तो पॉलिटिकल अच्छी बात। वो स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र में क्या है। वो बेरोजगारी की बात करते हैं और रोजगार देते हैं तो जमीन लेते हैं, तो क्लियर दिखता है जमीन फॉर जॉब। यही है तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का हैशटैग। लालू प्रसाद पर जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप में सीबीआई ने शुक्रवार को कार्रवाई की। इसे लेकर बिहार में सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, दिल्ली से अमितेश और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।